तुम सच कह रहे थे, राहुल ने ही दोनों खून किए हैं। वो सब सच ही था। हाँ रणवीर, फादर डिकोना राहुल के बारे में और भी जानकारी रखते होंगे। हमें अभी जल्द से जल्द डिकोना से मिलकर आज के ये हादसे के बारे में बता देना चाहिए। मेरा बेटा किसी अनजानी ताकत के चुंगल में फंस गया है। ये कौन सी नई कहानी सुनाने आई हैं आप? हमें ऐसी बेबुनियाद बातों पर कोई यकीन नहीं है। और वो क्योंकि वो बच्चा किसी इंसान की औलाद नहीं, एक जंगली भेड़िए की औलाद है। हेलो मिस्टर मल्होत्रा। मिस्टर मल्होत्रा बहुत दिनों से राहुल स्कूल नहीं आया है, एप्लीकेशन भी नहीं दी, बस यही जानने के लिए आया था। अब वो आपके स्कूल में कभी नहीं जाएगा फादर। टेबल के मिरर में राहुल की शक्ल दिखाई थी। राहुल की पूरे हाथ मेरे पीछे पड़ गए रणवीर। रणवीर, प्रोफेसर। एक्सक्यूज मी। यस प्रोफेसर बिश्नोई। यस आई एम। प्रोफेसर बिश्नोई, मैंने ही आपको फोन कर यहाँ बुलाया था। मेरा नाम रणवीर है और ये मेरी कुलीग आलिया है। हेलो। आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करना था। बैठिए। यस मिस्टर रणबीर, क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? प्रोफेसर, आपने एक किताब लिखी थी, रीइंकार्नेशन ऑफ डेविल, जिसमें आपने एक डेविल के बच्चे का जिक्र किया है। क्या ये डेविल के बच्चे का कैरेक्टर क्या आपने अपनी कल्पना से पैदा किया है, क्या इसका वास्ता किसी सच्चाई से है? मैंने वो कैरेक्टर अपनी कल्पना से नहीं, बल्कि कई साल पुरानी किताब में पढ़ा था, और उसी किताब से इंस्पायर होकर मैंने उस बच्चे का कैरेक्टर क्रिएट किया था। बाय द वे मिस आलिया, आई डोंट बिलीव इन फैंटेसीज। प्रोफेसर, अगर ये हकीकत है तो हमें उस बच्चे के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए। क्या कुछ और जानकारी दे सकते हैं इस बच्चे के बारे में आप? जितना मैंने उस पुरानी किताब में पढ़ा था, उतना सारा का सारा मैं अपनी किताब में लिख चुका हूं, और उस हिसाब से उस बच्चे का जन्म 12 साल पहले हो चुका है। क्या 12 साल पहले? प्रोफेसर, तो उस बच्चे ने कहाँ जन्म लिया है? क्या आप हमें बता सकते हैं? इसके बारे में तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि उस पुरानी किताब में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा था। लेकिन हाँ, इतना जरूर बता सकता हूं कि उस बच्चे का जन्म किसी हॉस्पिटल में नहीं, बल्कि जंगल में किसी भेड़िए के जरिए हुआ होगा। What? It's really not possible. ये कैसे मुमकिन हो सकता है? एक इंसान का बच्चा किसी भेड़िए के जरिए कैसे पैदा हो सकता है? इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता, मगर हाँ, यही सच्चाई है। इसीलिए तो उस पुरानी किताब के गुमनाम लेखक ने उस बच्चे को शैतान का खिताब अता किया था। वो बच्चा कभी नहीं मर सकता, बल्कि जो कोई भी उसे मारने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। धीरे धीरे उस बच्चे की शक्तियां इतनी बढ़ जाएंगी कि वो खुद ब खुद मारा जाएगा, लेकिन उसके सामने जो कोई भी आएगा वो उसे उसकी शक्तियों से खत्म कर देगा। लेकिन क्या बात है जो आप लोग उस बच्चे में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं? प्रोफेसर, शहर में 2 मौतें हुई हैं, शायद आपने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया होगा, लेकिन दोनों लोगों को मारने का तरीका अभी तक फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को समझ में नहीं आया है। उन दोनों को किसी ने पूरी तरह से जलाकर मारा है, और कोई समझ नहीं पा रहा है कि ये मौतें किस तरह कैसे हुई। और उन दोनों जली हुई लाशों के पास करीब 12 साल का बच्चा पाया गया था। और जब मैं उस बच्चे के घर इन्वेस्टिगेट करने गया तो प्रोफेसर, उस बच्चे ने अपनी आंखों से वो तस्वीरें जला दी जो मैंने सबूत के तौर पर पेश की थी। प्रोफेसर, दिस इज सीरियस। क्या ये वही बच्चा है जिसका जिक्र आपने अपनी किताब में किया था? ये जरूरी नहीं है, इट कैन बी कोइंसिडेंस, एक संजोग भी हो सकता है। नहीं प्रोफेसर, ये वही बच्चा है जिसका जिक्र आपने अपनी किताब में किया है। कल रात जिस तरह ये बच्चे ने मुझे बेड से उछाल उछाल के फेंका था, मैं उसे जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं आपको एक ऐसे शख्स के पास भेज सकता हूं जिसने इस बच्चे की 200 साल पुरानी तस्वीर को देखा है। शायद उस तस्वीर को देखकर आपको कुछ सच्चाई का पता चले। ये रहा उसका कार्ड।
थैंक यू प्रोफेसर। माय प्लेजर। वैसे भी अगर आपको जब कभी भी कहीं भी मेरी जरूरत पड़े इस केस के मुतालिक, तो आप मुझे बेझिझक बुला सकते हैं। आई डोंट माइंड। थैंक यू प्रोफेसर। ओके मिस्टर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बाय आलिया। इस कार्ड में किसी गोम्स का नाम लिखा है और साथ में पता भी दिया है। ये इलाका तो चारों तरफ से सुनसान लग रहा है। यहाँ हम किसी का घर कैसे ढूंढेंगे? कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए? नहीं रणवीर, हम सही जगह पर आए हैं। जो विजिटिंग कार्ड में लिखा है वो रास्ता तो यही है। ये जगह तो इतनी सुनसान है, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। चलो आगे चलकर देखते हैं। रणवीर 217 कार्ड में भी यही नंबर है। रणवीर दरवाजा। किसने दरवाजा खटखटाया? कौन है जो इस वक्त मुझसे मिलना चाहता है? कौन है? मिस्टर गोम, मेरा नाम रणबीर है। मुझे प्रोफेसर बिश्नोई ने भेजा है।
थैंक गॉड प्रोफेसर बिश्नोई ने भेजा है। फिर मुझे कोई खतरा नहीं है। सच कह रहे हो तुम? तुम्हें प्रोफेसर बिश्नोई ने भेजा है ना? उन्होंने मेरा बता दिया तुम्हें? मेरा विश्वास कीजिए मिस्टर कॉम्स, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। अंदर आ जाओ, अंदर जल्दी। तुम दोनों सच कह रहे हो ना? हाँ, तुम्हें प्रोफेसर बिश्नोई ने ही भेजा है ना? देखिए, हमें प्रोफेसर बिश्नोई ने ही भेजा है, लेकिन आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? क्योंकि उसने जन्म ले लिया है और अब वो मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा। कौन है वो जिसने जन्म ले लिया है? कौन आपको मारना चाहता है जो आप इतना डरे हुए हैं? वो एक शैतान का बच्चा है। मुझे मार डालना चाहता है। उसी से छुपने के लिए बहुत दिनों से मैं यहाँ छुपा हुआ। लेकिन तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? देखिए, हमें प्रोफेसर बिश्नोई ने उस गुफा का पता पूछने के लिए भेजा है, जहाँ उस बच्चे की तस्वीर 200 साल पहले से ही बनी हुई है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतने सारे लोग उस शैतान के बारे में जानना चाहते हैं? कहीं वो वापस आके मुझे मारने वाला तो नहीं है? देखिए, ऐसी बात नहीं है। हम आपको बचाना चाहते हैं, इसलिए हमारी मदद कीजिए और उस गुफा का पता बता दीजिए। लेकिन उससे पहले ये बता दीजिए कि इस बच्चे के बारे में और कौन कौन पूछने आया था? फादर डिकोना ने भी उसके बारे में मुझसे पूछा था। फादर डिकोना? फादर डिकोना बच्चे के बारे में क्या जानना चाहते हैं? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो कह रहे थे कि वो उस शैतान के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और अपने शक को यकीन में बदलने के लिए वो उस गुफा में जाकर उसकी तस्वीर देखना चाहते हैं। क्या आप हमें उस गुफा का पता बता सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो कोई भी एक बार उस गुफा में जाता है जिंदा लौट कर नहीं आता, और अगर जिंदा लौट भी आए तो पागल हो जाता है। क्यों मरना चाहते हो? क्यों पागल होना चाहती हो तुम? क्यों? आप उसकी फिक्र मत कीजिए और फौरन उस गुफा का पता बता दीजिए, वरना आपको कभी भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, अगर आपने हमारी मदद कर दी तो हम भी आपकी मदद करेंगे और आपको कभी कुछ होने नहीं देंगे। आपने हमारी मदद कर दी तो आप इस बंद घुटन कमरे से बाहर खुले आसमान में सांस ले पाएंगे। सच कह रही हो तुम? अगर ऐसा हो जाएगा, मैं तुम्हें वहां का पता जरूर बताऊंगा। और तो सुनो, इस शहर से बाहर निकलते ही तुम्हें करम्बर नाम का एक गांव मिलेगा। उस गांव को क्रॉस करते ही भयानक बीहड़ शुरू हो जाते हैं और उन बीहड़ों के आगे एक भयानक बरगद का पेड़ है। वो पेड़ मुझे आज भी याद है। उस पेड़ की दाहिनी ओर एक झील है और उस झील से आगे बढ़ते ही बड़ा काला पहाड़ है। उस काले पहाड़ पर चढ़ने के बाद जैसे ही तुम उतरोगे तुम्हें वो भयानक गुफा दिखाई दे जाएगी। तुम जाओ, जरूर जाओ, लेकिन तुम ये किसी से मत बताना कि वहाँ का पता तुम्हें मैंने बताया, नहीं तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं।
मुझे मार डालेगा। आप शांत हो जाइए। हम नहीं बताएंगे। मैं मरना नहीं चाहता। देखिए आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल मत घबराइए, हम चलते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो वापस लौटेंगे। चलो आए। रणवीर, मुझे तो ये आदमी पागल दिखाई देता है। सीरियसली पागल नहीं आलिया, घबराया हुआ, अपनी मौत से घबराया हुआ। लेकिन क्यों रणवीर? उसे ये डर क्यों है कि वो बच्चा उसे मार डालेगा? ये मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन धीरे धीरे इसका भी पता चल जाएगा। हाँ, इतना जरूर तय है कि डरे हुए आदमी को इस बच्चे की अच्छी तरह से जानकारी है और ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। ठीक है, अब हमारा अगला कदम क्या होगा? और सबसे पहले फादर डकुना से मिलना होगा। ठिकुना से? लेकिन तुम तो उस गुफा में जाने वाले थे जहाँ उस बच्चे की तस्वीर है। गुफा में हम अभी नहीं, बाद में जाएंगे। इससे पहले हमें फादर डकुना से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका शक भी वहीं जा रहा है जहाँ हमारा शक है। वो मामूली बच्चा नहीं है सिस्टर, वो भेड़िए का बच्चा है, इंसान का नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं फादर? भला ये कैसे हो सकता है? राहुल एक आम बच्चे जैसा दिखता है, फिर वो भेड़िए का बच्चा कैसे हो सकता है? सिस्टर, वो भेड़िए का ही बच्चा है, लेकिन ऊपर से वो इंसान की तरह दिखता है। अगर राहुल के पेरेंट्स राहुल को स्कूल आने से नहीं रोकते तो मैं अपनी सच्चाई साबित कर देता। अब डर वही है कि वो सबको कुछ न कुछ नुकसान जरूर पहुंचाएगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है फादर। राहुल एक 12 साल का मासूम सा बच्चा है, भला वो किसी को कोई नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? आप मेरा यकीन कीजिए सिस्टर, उस शैतान ने राहुल को यहाँ तक पहुंचा दिया है कि वो बेगुनाह लोगों को मारने लगा है। यहाँ तक कि फादर क्रिस्टो की हत्या भी उसी ने की थी। लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हुआ है फादर, और जब तक ये साबित नहीं हो जाता तब तक आप राहुल पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकते। सिस्टर, राहुल को एक बार अगर आप स्कूल में ले आए तो मैं साबित कर दूंगा कि जिससे आप 12 साल का मासूम सा बच्चा कह रहे हैं वो असलियत में जंगली भेड़िए का बच्चा है, हत्यारा है वो। अगर आप इतने भरोसे के साथ कह रहे हैं फादर, तो मुझे भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। सोचकर हैरानी होती है कि शक्ल से इतना भोला दिखने वाला राहुल किसी का हत्यारा कैसे हो सकता है। सिस्टर, राहुल शक्ल से मासूम जरूर है, मगर उसके अंदर छिपा हुआ शैतान बहुत हिंसक है, और वही शैतान राहुल से ये सब करवा रहा है।